हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है एग्जाम आने वाली है, ज्यादा समय अब बचा हुआ नहीं है, लगभग 25 दिन के आसपास आपके पास में बचे हुए हैं। आपकी जो एग्जाम है 12 मार्च 19 मार्च को होने वाली है। तो यहां पर जीके में कौन कौन से आप लोग टॉपिक पढ़ के जाएं जिससे कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो विस्तृत नहीं दे रखा है, आपको जो है शॉर्ट में बता रखा है कि भैया हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगी और आपकी ज्योग्राफी और ह्यूमन रिसोर्सेज आएगा। तो ये टॉपिक्स ओनली दे रखे हैं। तो इनमें डिटेल सिलेबस क्या होगा, कहां से सवाल पूछे गए हैं, कंप्लीट जो आखिरी आपका पेपर हुआ है 2022 के अंदर उसको एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि बस आखिरी में इन टॉपिक्स को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है और आज शाम को 7 बजे करंट अफेयर की बहुत ही शानदार लाइव क्लास आने वाली है आप सभी की ऑन डिमांड पर। तो पिछले 2-3 दिन से हमने जो है करंट अफेयर की क्लास को बंद कर दिया था क्योंकि आप लोग की रुचि कम हो गई थी, लेकिन फिर आप लोगों ने लगातार कमेंट किए सर क्लास वापस से स्टार्ट करो। तो आज शाम को 7 बजे बहुत ही शानदार 100 क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, तो नोटिफाई कर लीजिए। क्लास को जो है हमने शेड्यूल कर दिया है, तो सभी विद्यार्थी पहले क्लास को नोटिफाई करें और आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जीके की हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग को पता है जीके के जो है आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर भी है और आपके राजस्थान की जीके भी है। इसमें इंडिया जीके बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ओनली राजस्थान जीके है, जिसके अंदर ओनली आपका कल्चर है, आपका हिस्ट्री है और इसके अंदर जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज और ज्योग्राफी है। तो कौन कौन से टॉपिक से पिछले पेपर में सवाल बने हैं और आने वाले पेपर में सवाल बनने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है नृत्य। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो नृत्य से यहां पर सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। तो जितने भी प्रकार के आपके नृत्य होते हैं राजस्थान में, जनजातीय नृत्य जो है वो सब कुछ आपको पढ़ के जाने हैं। दूसरा टॉपिक है आपका खनिज। तो खनिज आपको पढ़ना है, यहां से भी सवाल बने हैं। ठीक है ना, लगभग जो है 15-16 टॉपिक है आपके टोटल। तो पहला नृत्य हो गया, दूसरा खनिज हो गया, तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका उद्योग। तो यहां से भी सवाल बन रहे हैं और सीईटी में भी आपने देखा होगा कि इन तीनों टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल बने हैं। और इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है वो है आपके सभ्यता। सभ्यता में से एक सवाल डेफिनेटली बनता है, इसके खोजकर्ता कहां है, कौन सी सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है, यहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको जो है सभ्यता भी पढ़नी है और सभ्यता के खोजकर्ता स्पेशली आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यह है त्योहार। त्योहार से भी सवाल बनता है, कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख फेस्टिवल हैं, कौन कौन से क्षेत्र में मनाए जाते हैं और कौन से माह में मनाए जाते हैं, जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार आपको याद करने हैं। नेक्स्ट यहां पर टॉपिक है आपका पशुपालन। पशुपालन में से जो सर्वाधिक सवाल बनते हैं कि भाई कौन सी संपदा सबसे ज्यादा है पशुपालन के अंदर, या इसके अलावा जो है आपसे नस्ल पूछ ली जाती है कि कौन सी नस्ल है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर जो है आपके पशु मेले। पशु मेले भी सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है, कौन से जिले में होता है। ठीक है ना, यहां पर सवाल बनेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 8 की बात करें, यह है आपका राजस्थान का ओवरव्यू। इसका मतलब है कि राजस्थान की जो भौतिक स्थिति है वो आपको बतानी है कि जो है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या, सारी चीजें जो है इसमें कवर हो जाएंगी। तो राजस्थान का ओवरव्यू जो है आप देख के जाना है। तो राजस्थान का जो ओवरव्यू है ये आपको थोड़ा देख के जाना है। ठीक है ना, राजस्थान का ओवरव्यू आपको देख के जाना है। तो यहां पर जो आपका 8वें नंबर का टॉपिक है यह है आपका राजस्थान का ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको जो है राजस्थान की भौतिक स्थिति क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से राज्यों से टच करता है राजस्थान, ये इसके अलावा कितने जिले हैं, संभाग कितने हैं, सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जलवायु कैसी है, ठीक है ना, वन संपदा कैसी है, सारी जानकारी। नॉर्मल जो ओवरव्यू होता है जो एटलस के अंदर होता है, राजस्थान की जो एटलस बुक आती है उसमें जो भी चीजें हैं, चोटियां कितनी लंबी हैं, ऊंची हैं, सारी चीजें आपको जो है याद यहां पर करनी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हो जाएगा आपका राजस्थान की कलाएं। ठीक है ना, तो राजस्थान की जो कलाएं हैं यहां से भी सवाल बनेंगे, 8 से सवाल बनेंगे। तो राजस्थान की जो कलाएं हैं, चाहे वास्तुशिल्प हो, चाहे जितनी भी कलाएं होती हैं, तो राजस्थान की कलाओं से भी यहां पर सवाल आपके बनेंगे। जो अगला टॉपिक है ये आपका हो जाएगा टॉपिक नंबर 10 की बात करें, राजस्थान की झील। जो प्रमुख झील है, जो आपके मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है ना, कृत्रिम झील है, यहां से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। तो राजस्थान की जो प्रमुख झील है, राजस्थान की जो झील है, यहां से भी सवाल बनेंगे और मीठे पानी की, खारे पानी की सभी आपको याद करनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट यहां पर जो है आपके रचना और रचयिता, यहां से सवाल सर्वाधिक बनते हैं क्योंकि इसमें कल्चर लिखा हुआ है और कल्चर के अंदर रचना और रचयिता ये सर्वाधिक पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और ये आपको पढ़ के जाने हैं। तो यहां पर रचना और रचयिता आपको पता होना चाहिए, कौन सी रचना है, किसके द्वारा रचित की गई है। तो रचयिता और रचना ये आपको देख के जानी है। ठीक है ना, ये आपको देख के यहां पर जानी है। नेक्स्ट यहां पर जो है आपके राजस्थान की नहरें, कौन कौन सी नहरें हैं राजस्थान में, ठीक है ना, और जो यहां पर सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भी आपको देख के जानी है। तो राजस्थान की जो प्रमुख नहरें हैं, राजस्थान में जो प्रमुख नहरें हैं वो भी आपको देख के जानी है। राजस्थान में प्रमुख नहरें ये आपको देख के जानी है।
नेक्स्ट यहां पर है काजरी और आफरी, ठीक है ना। काजरी आफरी आप लोग जानते हैं जोधपुर के अंदर, तो राजस्थान का जो काजरी और आफरी है ये भी आपको पढ़ के जाना है। एरिड रिसर्च जो इंस्टीट्यूट जो है आप लोग जानते ही हैं। तो यहां पर काजरी से सवाल बन सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ये कहां पर स्थित है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो काजरी और आफरी दोनों से सवाल पिछली बार भी बना था, इस बार भी बन सकता है। बाकी मरु उद्यान कहां पर है, कौन कौन से अभ्यारण्य है ना, ठीक है ना, बायो रिजर्व स्पेस है, ये सब आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये हो जाएगा आपके राजस्थान में एनपी अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क। राजस्थान में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, यहां से सवाल सर्वाधिक बनते हैं। वर्तमान में कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, राजस्थान में प्रमुख अभ्यारण्य कौन से हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से, यहां से सवाल बनते हैं। तो भैया नेशनल पार्क से सवाल बनेंगे और इसके अलावा जो है अभ्यारण्य से जो है यहां पर सवाल बनने के चांसेस हैं, ये बात आप लोग याद रखना। तो इसके अलावा कौन कौन से और टॉपिक आ सकते हैं जहां से पुराने पेपर में सवाल बने हैं और आने वाले पेपर में सवाल बनने के पूरे चांसेस है। तो यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके जो हस्तशिल्प है, यहां से सवाल बन सकते हैं और इसके शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार कर लेना, आपके सीईटी में भी सर्वाधिक क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका हो जाएगा कि राजस्थान में मेलों से तो यहां पर जो है क्वेश्चन बनते हैं, मेले त्योहार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं, राजस्थान के जो मेले हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं, कौन सा मेला कहां का फेमस है और किस माह में इसका जो है आयोजन किया जाता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अलग से मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश यहां पर लिख देता हूं 17 नंबर, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप चोटियां देख के जाना, ठीक है ना, जो पहाड़ियां हैं या इसके अलावा जो चोटियां हैं, ये जो प्रमुख चोटियां हैं ये आप लोग जरूर देख के जाना, यहां से सवाल बनते हैं। और 18 नंबर का जो टॉपिक है जो आखिरी है आपका, यह है राजस्थान का एकीकरण। ये भी थोड़ा बहुत आपको देखना है, वैसे तो इसमें जो है आपकी हिस्ट्री से ही कवर हो जाएगा। तो राजस्थान का जो इतिहास या राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण यहां से सवाल बने हैं। तो राजस्थान का एकीकरण यहां से आपको ये पढ़ के जाना है और ये कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी पेपर हो, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण है ये आपको पढ़ना है। तो लगभग जो है 18 टॉपिक है जहां से सवाल बनने के चांसेस है, कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं। तो कम से कम ये तो पढ़ के चल जाओ, जो नृत्य है, जो खनिज है, उद्योग है, सभ्यता है, त्योहार है, पशुपालन हो गया, पशु मेले हो गए, राजस्थान का ओवरव्यू हो गया, आपके राजस्थान की कलाएं हो गई, राजस्थान की जो प्रमुख झील हैं, रचना रचयिता हो गया, राजस्थान में प्रमुख नहरें जो हैं, काजरी आफरी, नेशनल पार्क अभ्यारण्य हो गया, हस्तशिल्प हो गया, राजस्थान के मेले हो गए, आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, पर पहाड़ियां, चोटियां, राजस्थान का जो एकीकरण है ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो 18 टॉपिक हैं, तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे, समय है, अभी भी समय है। और इसके अलावा जो है आपके 50 क्वेश्चन में इन टॉपिक से सवाल बनने के चांसेस हैं पूरे। और इसके अलावा करंट अफेयर में जो है इंडिया वाला जो करंट अफेयर है वो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। करंट अफेयर की क्लास रेगुलर होगी, अब शाम को 7 बजे क्लास है, उसमें आपको जरूर आना है। क्लास शेड्यूल कर दी है, उसको अभी नोटिफाई कर लीजिए अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो। अब आप लोग कमेंट करेंगे सर ये तो आपने जीके का बता दिया है, अब आप बताइए कि सर हिंदी में कहां से पढ़ें, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। तो भैया हिंदी इंग्लिश में ज्यादा टॉपिक नहीं है, 13 टॉपिक आपके हिंदी में है सिलेबस के अंदर और 12 टॉपिक इंग्लिश के अंदर है। उन प्रत्येक टॉपिक से सवाल बनेंगे, तो सभी को पढ़ना है, उसमें कुछ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है ना। सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर देखें भाई, किस तरह से एग्जाम्पल बन रहे हैं, किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, जरूर आपको सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, मैंने आपको बता दिया है कि पिछले पेपर में इन टॉपिक से सवाल बने, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।